हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है प्रीटी सी गर्ल हाना की, जो कि एक थीफ फैमिली से बिलोंग करती है। एक तरह से कहूँ तो नोबल थीफ जो सिर्फ बुरे लोगों को ही लूटते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो काजुमा की बात करें तो उसका उल्टे साहब के पूरा का पूरा ख़ानदान ही पुलिस ऑफिसर से भरा पड़ा है। इवन कि वो शादियां भी ऑफिसर्स की फैमिली में ही करते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब उन्हें पता चलना है कि उनका बेटा जिस लड़की को पसंद करता है वो थीफ है, तो क्या वो शादी करने की इजाज़त देंगे? बिल्कुल नहीं। और ऐसा ही कुछ हमारी फीमेल लीड के साथ होना है। चोरों की फैमिली पकड़े जाने के डर से हरगिज़ भी पुलिस वालों को अपनी बेटी ना दें। अब इनके पेरेंट्स कैसे मानेंगे, या फिर खुद की सच्चाई जान के भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, ये सब तो आगे स्टोरी में ही पता चलेगा, जो कि कॉमेडी रोमांस होने के साथ साथ थोड़ी सी टची भी होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कज़ुमा अपनी गर्लफ्रेंड हाना को पेरेंट्स से मिलवाने लेके आया होता है। उसकी नज़र में ये जस्ट कॉमन सी गर्ल लाइब्रेरियन है, एंड वो हाना से शादी करने का अप्रूवल जब मॉम डैड से मांगता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि हम पुलिस फैमिली से हैं तो तुम्हारी शादी भी किसी ऑफिसर लड़की से ही करेंगे। ये सुन के तो हाना को जोर का झटका लगता है कि क्या प्लीज़, कज़ुमा ने उसे बताया ही नहीं था कि वो एक ऑफिसर है। ना सिर्फ इसके आबाओ अजदाद बल्कि मॉम डैड, इसकी बहन और उसका पति भी पुलिस में ही होते हैं। सो यही एक्सक्यूज़ कज़ुमा के पेरेंट्स उसके सामने रख देते हैं। हाना बेचारी बेहोश तो तब होती है जब कज़ुमा उसे बताता है कि उनका पेट भी पुलिस डॉग है। यह अब उसे लेके परेशान कि शायद रिजेक्शन वाली बात हाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस सब के बाद वो इसे घर ड्रॉप करने आ गया था। यहाँ पे वो हाना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, फ्यूचर में हम दोनों ही शादी करेंगे। पर इस बेचारी को तो यही टेंशन होती है कि कज़ुमा को जब मेरी असलियत का पता चलना है फिर क्या होगा। मन में यही सोचने लगती है कि कज़ुमा तुम्हें पुलिस ऑफिसर तो नहीं होना चाहिए था, और इधर ये सोच रहा होता है कि हाना तुम आखिर ऑफिसर्स की फैमिली से क्यों नहीं हो। हाना किसी आम से घर में नहीं बल्कि एक सीक्रेट रास्ते से जाते हुए वो एक आलीशान सी अपार्टमेंट में रहती है। इसका एक छोटा भाई और ग्रैंडमा भी हैं जो कि इन्हीं के साथ ही रहते हैं। मॉम डैड तो इतने आशिक मिजाज होते हैं कि अपनी बेटी के सामने भी एक दूसरे से फ्लर्ट करने से बाज नहीं आते। ये परेशान कि आखिर मेरा क्या बनेगा। इधर घर पे डैड वोट करवाते हैं कि आखिर कौन हाना को कज़ुमा की गर्लफ्रेंड अप्रूव करना चाहता है। सिवाय कज़ुमा के कोई भी हैंड रेस नहीं करता। वो अब डैड से कहने लगता है कि अगर आपने मेरी हाना से शादी करवा दी तो मैं फिर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा कि फ़र्स्ट डिवीज़न ऑफिसर ही बन जाऊँगा, वो जो कि इनकी फैमिली में आज तक कोई भी नहीं बन पाया था। ये सुन के डैड तो एकदम शॉक ही रह जाते हैं कि क्या सच में। अब वो उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि ठीक है, पहले तुम प्रमोशन लेके दिखाओ फिर हम तुम्हारी शादी आनंद से कर देंगे। ये सुन के तो कज़ुमा फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बाद में हमें पता चलता है कि हाना तो अपनी फैमिली के प्रोफेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो उनसे हट के वो एक लाइब्रेरी में जॉब करती है। आज यहाँ अचानक ही उसकी मुलाकात अपने फ्रेंड इंजोजी से हो जाती है, जो कि मैजिशियन है। बहुत अरसा अब्रॉड रहने के बाद अब वापस लौटा है। एक यही वाहिद उसका फ्रेंड है जिससे वो बात शेयर कर सकती है। सो उसे अपने लव का भी बता देती है कि मैं आजकल बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। कज़ुमा ने प्रमोशन की बात अपने एक दोस्त से कर ली थी, जो कि वहीं पे एक ऑफिसर होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने लू फैमिली को पकड़ लिया ना तो समझो तुम्हारी लॉटरी निकल आई। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, लू फैमिली कोई और नहीं बल्कि हाना की ही है। ये ख़ानदान इतना प्रोफेशनल है कि आज तक पुलिस इन्हें पकड़ ही नहीं पाई। इवन कि कोई जानता भी नहीं है कि आखिर वो दिखते कैसे हैं। सो जिसने भी उन्हें पकड़ा उनकी प्रमोशन पक्की। अब यही टास्क तो कज़ुमा लेने वाला था। अगले लम्हे वो हाना को लेके फिर एक ज्वेलरी शॉप ही आया होता है कि अपनी वेडिंग रिंग सेलेक्ट कर लो। पर तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात हाना की मॉम से हो जाती है। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये उनकी बेटी को डेट कर रहा है तो वो तो इसे खाने पे इनवाइट कर लेती हैं। हाना ये देख के परेशान कि अब क्या बनेगा।
मॉम के साथ साथ डैड भी इन्हें फिर ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली में इनका इधर कोई मिशन था, वो क्या, मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। कसूमा तो इन्हें काफ़ी क्यूट लगा था। जब बिल पे करने की बारी आती है तो डैड तो एक जेंटलमैन बनते हुए कसूमा को छोड़ के खुद ही वो पे करने जाने लगते हैं। वेल, खुद इन्होंने कहाँ करना था, बल्कि जाते हुए किसी का पर्स ही चुरा लेते हैं। ये सब तो हाना भी देख ही चुकी थी। यहाँ पे अचानक ही मॉम कज़ुमा का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती हैं कि वो साइड पे ना देखे। एक्चुअली में वहाँ पे बहुत ही बड़ा गैंग बैठा हुआ था, सो इसलिए वो उसे कहती हैं कि तुम उनसे दूर रहना। कुछ खाना हाना के पेरेंट्स ने इसे गिफ्ट के तौर पे दिया था, जो कि ये घर लेके आ चुका होता है। जैसे ही मॉम डैड को पता चलता है कि ये तो इसके फ्यूचर इन लास्ट की तरफ से है, वो तो एक्सेप्ट नहीं करते। फिर हमें कज़ुमा के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की पर्सनैलिटी के आदमी हैं। ये तो इसे हाना पे गिव अप करने को कहते हैं, पर ये चुपचाप ही फिर वहाँ से चला जाता है। हाना कज़ुमा के साथ अपनी लीव फ़ोटोज़ को देख देख के सोचने लगती है कि पता नहीं हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा भी है या नहीं। ज्वेलरी शॉप पे कुछ रोबर्स ने अटैक कर दिया था। अभी वो माल लेके जा ही रहे होते हैं कि कुछ और लोग आके उन्हें मार देते हैं। अब उनके मर्डर की न्यूज़ तो टीवी पे ही आ गई थी। हाना मॉम डैड से पूछती है कि क्या ये काम आपका है, तो वो कहते हैं कि माना हम थीफ हैं, पर हमने कभी भी किसी को आज तक नहीं मारा। इस केस को हैंडल करने का तो फिर काजुमा को ही काम दिया जाता है। अब जब वो इस बारे में हाना को बताता है तो वो उसे लेके परेशान ही हो गई थी। इन जोजी से पूछने पे वो उसे अपनी और काजुमा की फ़र्स्ट मुलाकात के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो बच्चों को स्टोरी सुनाते सुनाते इमोशनल हो गई थी। तब काजुमा जो कि इधर आया था, उसे ये लड़की बहुत ही क्यूट एंड प्योर लगी। उसने ना सिर्फ तब इसे कंफर्ट किया, बल्कि हमेशा के लिए ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी डिसाइड कर लिया था। इनको तो इसकी लव स्टोरी किसी ड्रामे की तरह ही लग रही होती है। बैठे बैठे इसे अपने ग्रैंडपा की याद आ जाती है कि कैसे उन्होंने इसे थीफ बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी। तब बिना थीफ का मतलब जाने ये तो फिर चोर बनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी दिख रही होती है कि मैं अपने ग्रैंडपा की तरह ही प्रोफेशनल बनूंगी। केस की बात करने कज़ुमा ज्वेलरी शॉप के ऑनर से मिलने पहुंचा होता है, पर ये देख के हैरान के तब तो इसने खुद इस बंदे को गुंडों के साथ बैठे हुए देखा था, जो कि हाना की मॉम ने बताया था। ऊपर से मज़ीद इसे इस बात की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि उन रॉबर्स को इन्हीं साहब ने मारा है। अब तो खैर बहुत लेट हो चुकी थी। दूसरी तरफ मॉम डैड ने उस ज्वेलरी शॉप के मालिक की शातिर हरकत का हाना को बता दिया था कि उसने अपनी ही शॉप में चोरी जस्ट इंश्योरेंस मनी लेने के लिए ही करवाई और उन्हें फिर मरवा दिया। इनका मिशन अब उससे वो ज्वेलरी चुराने का था, और उस दिन रेस्टोरेंट पे वो इन पे इन्वेस्टिगेशन करने के मिशन पे ही गए थे। तभी जब हाना देखती है कि इन्होंने कज़ुमा को किडनैप कर लिया है, तो वो भी उसे छुड़ाने के लिए इनके साथ जाने का सोच लेती है। ये उसकी लाइफ का फर्स्ट ही मिशन होने वाला था, क्योंकि बचपन में जैसे ही उसे चोरी का मतलब समझ आया था, उसने इमोशनल होकर ग्रैंडपा को साफ इनकार कर दिया था कि मैंने बैड पर्सन बिल्कुल नहीं बनना। लेकिन अगर कभी कभी इंसान को किसी के भले के लिए अगर कुछ बुरा करना पड़ जाए तो फिर सोचना क्या, ख़ास तौर पे अगर लव की बात हो तो। वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, सो ये पूरे प्लान के साथ ही जाते हैं। मॉम डैड तो बाहर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटका देते हैं। ग्रैंडमा और हाना इसी बात का फ़ायदा उठा के अंदर चले जाते हैं। इन साहब ने कज़ुमा को मारने का ही सोच लिया था कि अगर इसने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो फिर हमारा तो काम तमाम ही हो जाना है। तभी हाना जाके रेड अलार्म बजा देती है। अब इनका ध्यान तो इधर उधर हो ही गया था। डैड और मॉम फिर से ज्वाइन करते हैं। डैड जिन्होंने इनके आदमी को बेहोश कर दिया था, फिर वहीं से फ़ोन करके बताते हैं कि हम पे अटैक हो चुका है, सो जल्दी से हमारी हेल्प करने आओ। ये लोग तो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हाना नीचे लटक के इसे आज़ाद करने आती है। पहले तो ये उसे बेहोश करती है, फिर इसकी रस्सी की नॉट खोलने के बाद सारी ज्वेलरी उठा के ऊपर ही चली जाती है। तभी जैसे ही एक ब्रेसलेट इसके सर पे लगता है, तभी ये होश में आके फिर गुंडों की खूब पिटाई करने लग जाता है। अब बदमाश ने इसे अपने आड़ों हाथों ले ही लिया था कि हाना से ये देखा नहीं जाता। फिर वो इनसे निमटने आ ही जाती है कि आखिर इस पर्सन की उसके लव को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई।
हाना को पता चलता है कि ये ज्वेलरी शॉप ऑनर तो 2 नंबर आदमी था। ये सच्चाई जान के वो तो फिर एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मॉम डैड ने चोरी की या नहीं। कसूमा को तो पता चलता है कि लूटा हुआ माल तो लू फैमिली ले गई, तो वो हैरान कि वो मेरे हाथ से बच कैसे गए। अगले ही लम्हे वो हाना से मिलने उसके घर के बाहर पहुंचा होता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड सोशल क्रिएटर हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। जब से मेरे मॉम डैड को पता चला है वो तो खुद ही उनसे मिलने यहाँ पे मेरे साथ ही आ गए हैं। हाना परेशान कि अब क्या करूँ। घर में रेड अलार्म बज उठा था, पूरी फैमिली इधर उधर भागने लग जाती है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा और स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।